एक्सरसाइज 12.1 का एक सवाल ये है, इसका चित्र हमने ये बना दिया है। सही है। कह रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर का एक घन है और उस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये अर्धगोला है ये, ठीक है। अर्धगोला रखा हुआ है, तो सबसे पहले पूछ रहे हैं वो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। चलो ठीक। दूसरी बात कह रहे हैं इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का और अर्धगोले का। समझ गए। सबसे पहले यहां देखो एक घन बनाया है और घन के ऊपर हम क्या करा है, ये घन के ऊपर रख दिया है इन अर्धगोला। ठीक है। क्या घन के क्या रख दिया है ऊपर। तो सबसे पहले इस अर्धगोले की त्रिज्या पूछी, सॉरी व्यास पूछा है। तो घन की भुजा देखो पहले, सबसे पहले घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो यहां नजर मारियो कि यहां से लेके यहां तक ये घन ही तो है, घन की एक सतह ही तो है। जब ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है, तो यहां से यहां तक भी तो 7 होगा। बताओ व्यास तो उतना ही होगा भाई। ये गोला है तो गोला जितना ये भुजा है उतना ही तो इसका व्यास होगा। समझ गए इस चित्र में। तो अर्थात क्या है वो अर्धगोला। अर्धगोले का व्यास पूछा है सबसे पहले। तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा बराबर घन की भुजा। भाई जितनी घन की भुजा होगी उसके बराबर होगा। समझ गए। कितना होगा 7 सेंटीमीटर। बताओ एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा भैया 7 होगा। कम से कम कितना छोटा गोला रख लो, लेकिन अधिकतम पूछा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या पूछा है। अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा। बताओ ये वाली लाइन समझ में आई ना हमारी। अधिकतम वाली घन की भुजा कितनी हो गई 7। अगर अधिकतम व्यास पूछा है तो 7 ही होगा। 8 नहीं कर सकते, 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। क्यों, कोई छोटा भी गोला रख सकते हैं इसके ऊपर, ये वाला। समझ गए। लेकिन अधिकतम इतनी बड़ा वाला व्यास का रख सकते हैं बस, जो इसकी घन की भुजा होगी। तो घन की भुजा 7 है, इस वजह से अधिकतम व्यास भी क्या हो गया 7। सही है। अब क्या पूछा है दूसरी बार, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकाल दें हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें ये थोड़ा सा दिमाग लगवाओ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ फटाफट से। मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे बता दूं। देखो एक चीज हमेशा याद रखियो। सही है। पहली बात तो हम कोई दो आकृतियों को अगर मिला रहे हैं, दो आकृतियों को मिला रहे हैं, जैसे ये घनाभ है हमारा, ये घनाभ हो गया, और ये हमारा क्या है अर्धगोला। अगर हम इसको मिला रहे हैं इस प्रकार, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। एक तो ये बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। दूसरी बात इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका। लेकिन जो इसने ढक दिया वो क्षेत्रफल क्यों जोड़ेगा, वो तो चिपक गए दोनों। ये तो एक बंद आकृति बन गई इस प्रकार से, तो वो अंदर का काय को गिनेंगे। जो आकृति मिलती हैं तो उस फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं गिनते हैं। समझ गए ना। अब इसमें क्या चक्कर है कि इस वाली सतह को हम इस प्रकार देखें, इस वाली सतह को हम देखें यदि ऊपर से, तो ऐसे दिखाई देगी कि भैया एक तो घन का ऊपर वाली छत है ये, और इस छत के ऊपर इस प्रकार से कोई गोला रखा हुआ होगा। ऐसे ही दिखेगी ना ऊपर वाली छत सतह। तो ये जो गोला है अर्धगोला है,
ये पूरा नहीं ढक पा रहा यार, यानी कि ये कोने तो बच जाएंगे। हम इसे छोड़ के, इसकी पूरी सतह को छोड़कर इसके बाकी पृष्ठों का निकाल लेते, 5a²। भाई इसका संपूर्ण पृष्ठ वही तो हो जाएगा घन का, पूरे का होता है 6a², लेकिन हम एक छोड़ देते, हम ये गोले का वक्र पृष्ठ ले लेते, और गोले का वक्र पृष्ठ लेंगे, और क्या लेंगे हम, और घन का पृष्ठ लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन इसको छोड़ देंगे छत वाली को। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये रख दिया है, लेकिन छोड़ेंगे तो सब तो ढक नहीं रहा है, सब बाकी तो बच रहा है, ये चारों तरफ बच गया, तो ये कैसे छूटेगा, ये कैसे निकलेगा, बताओ। ये बात समझ में आई? कब छोड़ते हम सब? जब पूरा ढक लेता। कब छोड़ते? जब पूरा ढक लेता है। इस प्रकार, जैसे कोई बेलन है, इस प्रकार, जैसे कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, अब इस प्रकार कोई गोला रख दिया, तो अब हम इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, इससे कोई मतलब नहीं, और इसका अर्धगोले का निकालेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका और इसका ये पूरा ढक गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ रह गया, ये तो बंद हो गया, सही है ना। अब इसका क्यों, इसका क्या है, इसका ये कोने रह रहे हैं भाई, इसका क्या इलाज है? तो एक काम करें, अगर हम बाकी पांचों 6 सतह होती है इसकी, 6 सतह का तो होता है 6a², तो केवल हम 5 सतहों का ले रहे हैं 5a², और गोले का ले रहे हैं वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr²। तो ये कोना कहां से लिखोगे फिर, कोने का कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है ना, बोलो। तो इसके लिए क्या है, हम ये सोच रहे हैं पूरा लो 6², पूरा 6a² लो, 6a², ठीक है, पूरे घन का आ गया। अब पूरे गोले का लो, गोले का पूरे वक्रपृष्ठ πr², 2πr², यानी कि घन का हो गया, अर्धगोले का हो गया, लेकिन इसमें बताओ फालतू क्या जुड़ गया? अब ये वाला क्षेत्रफल जो है फालतू जुड़ गया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है केवल। समझो मेरी बात को, समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो? जब 6a² लिख लिया तो पूरी सतह आ गई, इस पूरी सतह में उसने अर्धगोले ने ये वाला क्षेत्र ढक लिया है, तो ये वाले क्षेत्र की कमी होनी चाहिए, घटना चाहिए ये, तो ये बच जाएगा, बताओ। तो और ये वाला क्षेत्रफल का वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका ये एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब बताओ, समझ में आई ना? बताओ, यानी कि पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ गोले का, उसमें से ये वृत्त की जगह घटा दो, ये वृत्त की जगह घटा दो, समझ गए? अब ये घटा दोगे तो ये ठोस का फिर क्या बचेगा, पांचों, तो इसका पांचों भुजा तो इसकी बचेंगी, पांचों सतह, और ये आ गया इसमें, और ये कोने भी आ गए, बताओ, सही है? बढ़ करें आगे, बोलो। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई, प्लस गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, माइनस ये वृत्त जो है जुड़ गया, किसमें जुड़ गया, इसमें संपूर्ण पृष्ठ में, तो ये वृत्त और निकाल दो, वृत्त का क्षेत्रफल, बताओ, ये क्षेत्रफल बनेगा ठोस का, समझ गए ना बात? चलो, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² प्लस नहीं माइनस
और उसका आता है वृत्त का पाई आर। देखो 2 पाई r² यहाँ है, पाई r² यहाँ है, ये दो में से एक चले जाएंगे तो ये बचेंगे 6a² प्लस पाई r²। बताओ समझ में आई ना बात? आ गई। 6 गुणा ए कितना है 7 गुणा 7 प्लस पाई का मान लगा दो 22/7 इंटू r²। अब r तो ये हो गई ना त्रिज्या, 7/2 7/2। एक 7 से 1 कट गए, 2 से ये 11 बार कट गए और कुछ बचा नहीं बचा। सही है ना? अब 7 7 49 छक्का 294 तो यही हो गए, प्लस 11 7 77/2 ये हो गए। सही है। अब 77/2 से काटोगे ये 2 तिया 6 2 8 16 2 5 10 यानी 294 में 38.5 जोड़ दो। तो पहले 38 जोड़ दो 94 में, 0.5 तो आएंगे ही। 38 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 के 2, 3 और 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल, 1 2 और 1 3 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर। समझ में आ गई ना? ठीक है, उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो। अर्धगोला वही है, वो घन के एक किनारे के बराबर हो, मतलब ये अर्धगोला है ये, और वो जो गड्ढा बनाया गया है इस प्रकार से बनाया गया है, गड्ढा करा गया। पहले पिछले सवाल में क्या था, एक अर्धगोला रखा गया था ऊपर करके, ऊपर की ओर को, लेकिन इस बार अब अर्धगोला नहीं रखा है, इसमें ये गड्ढा कर दिया गया है। सही है। और जब गड्ढा कर दिया गया है, जो ठोस था ये घन, तो इसकी जो 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 इस जितना ये अर्धगोला है उसका ये कुछ भाग निकाल लिया, कुछ क्या अर्धगोले का जो जितना भी क्षेत्रफल है अंदर का वो निकाल लिया है। सही है ना? आयतन, सॉरी। ठीक। अब कह रहे हैं कि घन अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब इसका व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, वो तो हो गई। ठीक है। तब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किस किस का? घन के सभी सतह का आ जाएगा। और ये एक सतह पूरी है, वो पूरी कहाँ है? वो काट दिए ये, वही वाली कंडीशन। समझ गए? बोलो तो क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घन की भुजा है ही ना, इसकी भुजा नहीं दी है। ठीक है, तो मान लो, कुछ तो माननी पड़ेगी, x मान लें। माना घन की भुजा, घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा बताओ? बताओ फटाफट से। अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर ही। अरे व्यास एक भुजा के बराबर ही तो व्यास है अर्धगोले का, लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या बताओ कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? x/2 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आई ना बात? इसकी सहूलियत से बचने के लिए भिन्न बनेगी आगे चल के। चलो कोई ना, भुजा x हो गई तो व्यास भी x होगा, त्रिज्या हो गई x/2 यानी x/2। अब इसका ठोस का संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं ये। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ?
बताओ क्या हुआ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा बताओ। मैं कह रहा हूं पूरे तो घन का निकाल लो 6a²। अब इसमें ये भी शामिल आ गया, ये वाली भी सतह जुड़ गई है, ध्यान रखियो। सही है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये भी तो सतह होगी, ये जब खोखली हो गई है ये तो ये भी तो सतह होगी, तो सारी सतहों का निकलेगा। तो ये गड्ढा बन गया है तो गड्ढे की भी तो सतह होगी, तो इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसका गड्ढे का क्षेत्रफल बराबर गोले का वक्र पृष्ठ। समझ गए ना। और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। बताओ। अब ये 6a² में ये पूरी सतह जुड़ गई है, पूरी सतह जुड़ गई है, पूरी सतह 6 जो एक जुड़ गया है पूरा, उसमें ये वृत्त ये वाले तो ये जगह तो है ही ना, यहाँ तो सतह ही ना है, उसका मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये πr² तो घटेगा वृत्त का। बताओ समझ में आ गई ना। चलो तो इसको डिटेल से लिख दो। घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और माइनस कर दो क्या वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आई ना बात। घन का हो गया 6a², ये a क्या है x मानी है हमने तो भुजा, और अर्धगोले का हो गया 2πr², और वृत्त का πr² माइनस। सही है। 2πr² में से वही वाला सीन है, πr² बचा। अब अपना x ही रहने दो, जरूरत का है जे थोड़ी है कि एल से उत्तर है, तुम x भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। सही है। हाँ अगर उत्तर ही मिलाना है तो एल मान लो यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो पता चल रही है एल है, वहां कैसे पता चलेगी, तो वहां कुछ भी मान लो। सही है। चलो अगली 6a भुजा, भुजा क्या है घन की x, तो x² प्लस पाई का मान πr कितनी है अपनी x/2, यानी कि x²/4। अब ये 4 ये भिन्न है, इसके बटे में कोई नहीं है तो जो हटाते हैं तिरछी गुणा कर दो, इसके बटे में 1 मान के 4 की इधर करो, 4 6 24 x² πx²/4। अब ये 4 1/4 ये अलग है, यानी 1/4 दोनों में है भाई, इसमें भी है इसके नीचे भी है। सही है। x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, x² कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ बचा 24, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, 1/4 x² कॉमन है, तो यहाँ कितने बचे 24, और यहाँ कितने बचे पाई। बस कुछ नहीं करा है इनने, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कुछ नहीं करा है इनने, बस पाई का मान नहीं लगाया है, और हमारे पास घन की भुजा नहीं थी, तो घन की भुजा में और पाई में आंसर है क्या 1/4 x² 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आई ना बात। बताओ उतार ले फटाफट से, बाकी अगली क्लास में कराएंगे।